हेलो डॉक्टर नीरज, इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। बहुत दिनों से मेरे मन में ये सवाल था और सिर्फ दर्शकों के लिए कि आजकल ओज़ेम्पिक, मंजारो ये सब हम सुनते हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है बट डिटेल में एकदम पता नहीं है। तो दैट्स व्हाट वी वांट टू नो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ओज़ेम्पिक या मंजारो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कि आपने ये टॉपिक चुना, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगह से आ रही है। तो एक साइंटिफिक सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है और आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो हमें सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में दो हार्मोन्स है, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। काफ़ी सारे लोगों ने इंसुलिन के बारे में पढ़ा है या सुना है। तो इंसुलिन का एक्शन और ग्लूकागॉन का एक्शन, ये दोनों का एक्शन एक में के विरुद्ध रहता है। Okay. और ये जो ड्रग्स आए हुए हैं ये दोनों इंसुलिन और ग्लूकागॉन पे एक्शन करने वाले ड्रग्स है। Okay. तो ये ड्रग्स बहुत अलग अलग तरीके से हमारी भूख कम करते हैं और हमारी शुगर्स के लेवल्स को अल्टर करते हैं। Okay. और इसके वजह से, क्योंकि ये ड्रग्स की एक्शंस के वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम तक भूख नहीं लगती, या फिर बॉडी का फैट यूज़ करके शुगर बनाई जाती है बॉडी में। Okay. तो उसकी वजह से हमें बाहर से एक्सट्रिंसिक सोर्स ऑफ शुगर की ज़रूरत नहीं लगती। Okay. और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के वजह से ये ड्रग्स अभी वेट लॉस के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं। Yes, yes. इंटरेस्टिंग इज, ये ड्रग्स पहले डायबिटिक पेशेंट्स में यूज़ करने के लिए आए और उसका जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ग्लूकागॉन या इंसुलिन की सेंसिटिविटी हमारे बॉडी में बढ़ाने की है, बढ़ाने का एक्शन है। तो क्योंकि ग्लूकागॉन की या इंसुलिन की हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ती है तो हमारा जो बॉडी का शुगर मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। Okay. और इस तरह से क्योंकि शुगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है हमारा वेट अच्छे से मेंटेन हो सकता है। ओके, सो जिस दर्शकों को समझने के लिए, इंसुलिन ये हार्मोन है जो ब्लड से हमारी शुगर निकाल के डिफरेंट ऑर्गन्स में डालने का काम करता है। करेक्ट। और ग्लूकागॉन जो हार्मोन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करता है। वो है जब हमारे ब्लड की शुगर कम होती है तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज लाइक स्टोर्ड जो शुगर है वहाँ से वो उसको रिलीज करता है। करेक्ट। एम आई राइट? एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, सो तो ये काम कर, तो मतलब जो ये ड्रग्स है ये काम करते हैं, इंसुलिन की मात्रा बढ़ाते हैं या कैसे काम करते हैं? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब हमें भूख क्यों लगती है? हमें भूख लगती है जब हमारी बॉडी की शुगर लेवल कम हो जाती है, या फिर हमें भूख लगती है जब हम इमोशनली बहुत अपसेट हो। तो इन द आउटर एनवायरनमेंट हम इमोशनली अपसेट है, लेकिन हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी में उसका रिजल्ट हमारी शुगर की डिमांड बढ़ना है। करेक्ट। तो ये शुगर की डिमांड बढ़ने की वजह से हम ये शुगर एक्सटर्नली हमें फीड करते हैं। लेकिन ये ड्रग्स हमारे बॉडी का फैट शुगर में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, या फिर ये ड्रग्स हमारे बॉडी की जो शुगर बनती है उसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए काम करते हैं। हाँ, exactly. तो इसके वजह से हमारी जो एक्सट्रिंसिक नीड ऑफ शुगर है, एक्सट्रिंसिक नीड ऑफ इजी कार्बोहाइड्रेट्स है, एक्सट्रिंसिक नीड ऑफ हाई फैट रिच फूड है, वो कम करते हैं। ओके। साइमल्टेनियसली इन ड्रग्स का एक्शन ऐसे है कि जो हमारा खाने का थैली है जिसको हम स्टमक कहते हैं, उसका एक रेट ऑफ एम्प्टिंग रहता है। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसका एम्प्टिंग होना जरूरी है। तो आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप काफी सारे पेशेंट्स में काफी एफिशिएंटली प्रोटीन यूज करते हो, और हम प्रोटीन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जब प्रोटीन यूज करेंगे तो हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो रहता है। सो वी फील फुल एंड वी डोंट नीड और फील हंग्री फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। ये ड्रग्स इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये ड्रग्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कम करते हैं, हमारे बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन करते हैं और हमें काफी टाइम तक भूख लगने नहीं देते। और इसके कारण हमारे बॉडी की शुगर की रिक्वायरमेंट कम होने के कारण हम कम खाते हैं। ओके ओके, दैट्स गुड। सो अभी हमने देखा है कि मार्केट में ड्रग्स के अलग अलग नाम हैं,
ओजेम्पिक है, मंजारो है, और ये 2 ड्रग्स कॉमनली हम लोग सुनते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, इनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है क्या? यस, दोनों ड्रग्स 2 अलग अलग कंपनीज बनाती है। इन द फील्ड ऑफ डायबिटीज रिसर्च ये ड्रग्स बेसिकली डेवलप हुए, और उस रिसर्च में उन्हें पता चला कि ये ड्रग्स खाली शुगर कंट्रोल में अच्छे से काम नहीं करते, बल्कि उनका एक इफेक्ट ये भी है कि पेशेंट्स का वेट कम होता है। तो फिर उन्होंने ये ड्रग्स को वेट लॉस के लिए भी यूज करने का ट्रायल्स किया, और वो बहुत अच्छे से ट्रायल्स चला। तो ओजेम्पिक से रफली 10 to 15% ऑफ फैट लॉस होता है, या वेट लॉस होता है, और मोंजारो से अराउंड 15 to 20% ऑफ वेट लॉस होता है। तो ये जो परसेंटेजेस है ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो जिसका 100 kg वेट है उसका 15 किलो वजन कम हो सकता है, और जिसका एक ड्रग से दूसरे से 20 किलो वेट कम हो सकता है। बट हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वेट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस वेट वी हैव। ओके, सो अज्यूमिंग माय हाइट इज 174 and my ideal weight is 174 centimeter, and my ideal weight should be 174 minus 100. Correct. That's 74 kgs. Correct. तो अगर 74 की जगह मेरा वजन 84 kgs है तो मेरा एक्सेस वेट 10 kg ही है। तो मुझे शायद 15-20% वेट लॉस ना जरूरत पड़े या ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा वजन रहेगा उतना ज्यादा अच्छे से वेट लॉस इन ड्रग्स के साथ होने का चांस है। That's what exactly was my next question to you कि आपके एक्सपीरियंस में कि आप you are using this, हमने बात भी करी थी कि आप आपके प्रैक्टिस में you are seeing patients जिसके साथ ये आप ड्रग्स इस्तेमाल करते हो, इनको इफेक्ट आता है। तो ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिसको आप समझते हो ओके दिस, अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके पास आते भी रहेंगे कि चलो आई वांट टू स्टार्ट दिस अ क्विक फिक्स एंड इजी वेट लॉस टेक्निक, लेकिन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई वांट टू थ्रो सम लाइट टू द पीपल हु आर लिसनिंग कि ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो राइट है ये ट्रीटमेंट के लिए। इसके बारे में 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला ये कि आई विल टेल यू स्टोरी ऑफ लास्ट वीक इटसेल्फ, जहाँ पे एक यंग अराउंड 28 इयर्स गर्ल मेरे पास आई। शी हैड डन ऑल द रिसर्च अबाउट मी एंड शी केम सैट इन फ्रंट ऑफ मी, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मोंजारो का प्रिस्क्रिप्शन चाहती हूँ इसलिए मैं आई हूँ। एंड देन आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, डू यू वांट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम मी और अ सॉल्यूशन फ्रॉम मी? क्योंकि अभी के ज़माने में लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उन्हें ये लगता है कि दे कैन डू ऑल द रिसर्च एंड दे कैन डिसाइड व्हाट इज राइट। आपके पास भी ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे जिन्होंने किसी दोस्त का सुन के, किसी फ्रेंड फैमिली का सुन के कुछ तो वेट लॉस के नुस्खे किए हैं, एंड दे हैव लॉस्ट वेट एंड देन दे हैव गेन्ड ऑल्सो। तो हमें ये क्लियरली मालूम है कि एक ही ट्रीटमेंट या एक ही मेथड सबको काम नहीं करती है। दैट इज वेयर वी प्रोबेबली आर यूजफुल फॉर देम। सो मैंने उसको कहा कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके केस में वेट लॉस का ट्रिगर क्या है, वेट गेन का ट्रिगर क्या है। अगर हम आपके ट्रिगर में काम नहीं करेंगे तो आप ये इंजेक्शन लोगे तो भी सस्टेनेबल वेट लॉस आप नहीं पा सकोगे। अल्टीमेटली हमारा गोल व्हेन हम किसी पेशेंट्स के साथ बात करते तो they should have a sustainable weight loss. हम सबको इंसुलिन इंजेक्शन मालूम है। हम में से कितने लोगों ने ये देखा है कि एक बार इंसुलिन चालू हो गया तो उसके बाद we can go off insulin? Correct. It's very less. Yes. Similarly, these medications once we start, there is no coming back. Yes. Because if you stop them, weight can gain back. Yes. जैसे हम वेट लॉस के बाकी सारी चीजें करते हैं और फिर वजन बढ़ जाता है जब वो रोक देते हैं। सो मैंने काफी ऐसे पेशेंट्स देखे, उन्होंने कहा सर मैंने 3 महीने एक्सट्रीम एक्सरसाइज और डाइट किया, मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ, लेकिन अभी बढ़ गया है। करेक्ट। तो मैंने पूछा क्यों बढ़ गया? नहीं, वो बंद कर दिया। तो मैंने बंद क्यों कर दिया? एग्जैक्टली, वो एक लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए। ये लोग नहीं समझते हैं। तो वैसे ही है कि ओजेम्पिक या मंजारो जो कुछ भी है उसके लिए राइट कैंडिडेट चुनना। क्या मॉर्बिडली ओबीस जो है मतलब
ओबेसिटी एक डिसीज है और ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है. Yes. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं. Yes. तो आपके हिसाब से ये मंजारो या ओजेम्पिक किन लोगों को एक्चुअली सूट करेगा? एंड आजकल सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं तो वो बहुत पॉपुलर हो गया है. पॉपुलर हो गया तो हर किसी को करना है, बट हर किसी को ये ईजिली पॉसिबल होगा प्राइस वाइज, एंड इज इट रियली गुड फॉर दैट पर्सन, ये भी जानना ज़रूरी है. तो इन योर प्रैक्टिस कैन यू शेयर सम सक्सेस स्टोरीज या ऐसे लोग जिनके साथ या जिनको आपने दिया है एंड यू आर फाइंडिंग ओके सक्सेस मिला है? हाँ, तो सक्सेस इज डेफिनेटली गिवन, but it also depends on how we define success. If we are looking at a short term weight loss, वो तो मिल जाएगा. But I don't look at success from a short term weight loss. Correct. I feel it should be a transforming event for that individual. Correct, correct. कि जो weight loss हमने achieve किया है वो हम अगर consistently maintain कर सके तो उसका फायदा है. Frankly speaking, हमारे यहाँ ना दो डायरेक्ट गुट है. एक जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है वो बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं और वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं. दे आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू ऑल दीज डिस्कशंस प्रोबेबली. और दूसरे है जिनकी इच्छा है, जो करना चाहते हैं, वो जिनको काफ़ी करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिली है. तो आपके इस प्लेटफॉर्म की मदद से मैं ये आज मैसेज एम्फेटिकली देना चाहता हूँ कि अगर आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने करनी चाहिए वो एक राइट गाइडेंस लेना जरूरी है. ना कि मेरे किसी दोस्त ने किया, मेरे किसी फैमिली मेंबर ने किया इसलिए मैं वही करूं. करेक्ट. क्योंकि हर बॉडी का एक्शन अलग है, हर बॉडी का रिजल्ट अलग है. तो इसी तरीके से इन मेडिकेशंस का इंडिकेशन हर इंडिविजुअल में अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है. मेरे हिसाब में ये सबसे एफिकेसी वाइज और रिजल्ट वाइज डायबिटिक पेशेंट्स में अच्छे से काम आते हैं. एक कैवेट मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि इन ड्रग्स के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे डाइट, एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मतलब ये इसको सरपास नहीं कर सकते. देयर इज नो मेथड इन दिस वर्ल्ड विच कैन सरपास डाइट एंड एक्सरसाइज. देयर इज नो क्विक फिक्स विच कैन गिव अस अ वे बाय मीन्स ऑफ विच आप ये इंजेक्शन लोगे और जैसे चाहो जियोगे. आप ये इंजेक्शन लोगे और डाइट लाइफस्टाइल नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं. दैट मीन्स यू वांट टू से कि अगर आपने ये ड्रग इंट्रोड्यूस भी कर दिया, आप इंजेक्शंस ले भी रहे हो, तो भी आपको आपकी डाइट और लाइफस्टाइल मैनेज, मीनिंग इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप लाइफस्टाइल को सही कर पाए. करेक्ट. एंड देर इज़ नो एस्केप फ्रॉम इट. मतलब आपको आपकी लाइफस्टाइल मैनेज करनी है, डाइट मैनेज करना ही है. तो हमने ये भी देखा है कि एक ओजेम्पिक फेस बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है. ये है क्या एग्जैक्टली और ये क्यों होता है? हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि बॉडी जब फैट लूज करता है तो वो हेड टू टो लूज करता है. मतलब सबसे पहले फैट लॉस जो होता है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी में होता है. तो जब हम किसी पेशेंट्स की बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं तो उनका नेक का जो फैट है वो सबसे पहले लूज होता है. और सबसे लास्ट लूज होने वाला फैट है वो बेली फैट और ग्लूट्स का फैट है. तो जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म बढ़ते जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ते जाता है, तो फैट लॉस जो होता है वो चिक फैट में सबसे ज्यादा होता है. इसीलिए जो चिक फैट है वो सबसे अंदर 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 चले जाने लगता है और उसके वजह से वो फेस दिखने लगता है. सो व्हेन वी डू वेट लॉस विद दीज मेडिकेशंस वी हैव टू कॉन्शियसली वर्क ऑन अ डाइट which will effectively maintain a uniform protein mass in our body and a effective फैट मास इन द बॉडी. लोग जब भी कोई एक्सट्रीम वेट लॉस करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि दे डोंट लूज फैट, दे ऑल्सो लूज मसल्स विच वी डोंट वांट. वी डोंट वांट दैट. एग्जैक्टली. मतलब आपका कहना है कि जब आप ये ड्रग थेरेपी यूज करते हो तो उनके डाइट में हमें प्रोटीन और फैट पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि वो जो मसल मास की लॉस हो जाए वो कम होने लगेगी फिर. Absolutely true. Okay. So in these patients, we want selective fat loss, but effective maintenance of muscle mass. Correct. और ये भी होता है क्या कि मे बी द डोज इज नॉट प्रॉपरली एडजस्टेड, उसकी वजह से भी बहुत फास्ट वेट लॉस हो रहा है और फिर उसकी वजह से ज्यादा यू सी दैट इज लाइकली. बिकॉज क्या होता है, काफी सारे पेशेंट्स जब ये थेरेपी पे चले जाते तो दे गेट एक्साइटेड और फिर दे टेंड टू डू समथिंग एक्सट्रीम. एंड आई कीप ऑन सेइंग टू एवरीबडी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, में हर जगह यही कहता हूँ
कि द लाइफ इज ऑल अबाउट मॉडरेशन। आप कोई भी एक्सट्रीम चीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करोगे तो उसकी एफिकेसी वर्सेस थोड़ी सी लेस एक्सट्रीम चीज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करोगे तो उसकी एफिकेसी ज्यादा है। सो फोकस ऑन डूइंग समथिंग्स व्हिच यू विल बी एबल टू डू ऑल योर लाइफ रादर देन डूइंग थिंग्स फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, अचीविंग अ रिजल्ट, showing it on the social media and then going back to where we were. Correct. Finally, the most important thing for this Ozempic is या फिर जो ये drugs है वो कि इसकी cost क्या है? Is it cost effective for people? Is it just meant for people who can really afford it? या ये मतलब है कोई लोग जो morbidly obese है और इनको हर तरीके से ट्राई करके वेट लॉस करना मुश्किल होता है, देन आई थिंक दे आर द राइट कैंडिडेट फॉर यू। फिर ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई उनके लिए कि ये ड्रग्स से थोड़ा वेट लूज करके फिर लाइफस्टाइल की तरफ चले जाएं। तो इसकी कॉस्ट क्या होती है यूजुअली? सो रफली मंथली कॉस्ट ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स इज इन द रेंज ऑफ 10 to 20,000 रुपीज पर मंथ। क्योंकि ये रिसर्च मॉलिक्यूल्स है, नए आए हुए हैं और इसका यूज अभी इतना वाइड नहीं है, कॉस्ट इज ऑन अ हायर साइड। आप 12 से 15,000 की एक मंथली कॉस्ट पकड़ोगे तो भी साल की रफली 1,80,000 कॉस्ट बन जाती है, विच इज सिग्निफिकेंट। एंड द बिगेस्ट चैलेंज विद दिस थेरेपी इज दैट वंस यू आर ऑन द थेरेपी इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टॉप द थेरेपी। So this is a kind of a lifelong therapy. Okay. क्योंकि if you stop the therapy, you are going to gain back the weight. Okay. It is like you should consider कि डायबिटिक पेशेंट्स में हमने इंसुलिन चालू किया तो कभी भी इंसुलिन बंद नहीं होता। इसी तरह से अगर वेट लॉस के लिए हमने ये मेडिकेशन चालू किए तो हम इसे कभी भी जिंदगी भर बंद नहीं कर सकते। दिस इज एन आई ओपनर। मतलब कई लोगों को ये लगता है कि कुछ महीनों तक ले लिया तो ठीक है, उसके बाद छोड़ भी सकते हैं, तो छोड़ नहीं सकते। और फिर अगर उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया तो डेफिनेटली दे कैन, बट देर आर इंसिडेंसेस ऑफ वेट रीगेन आफ्टर स्टॉपेज ऑफ थेरेपी। मतलब जब ये मेडिकेशंस बंद करेंगे तो हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज हमें और स्ट्रॉन्गर बनानी पड़ेगी और फोकस एक्टिवली हमें इन चीजों पे देखना पड़ेगा कि अभी ये मेडिकेशंस मैंने बंद कर दिए हैं तो आई हैव टू, इट इज जस्ट लाइक कोई एक्सट्रीम वेट लॉस की डाइट करता है और उसके बाद उसको ज्यादा भूख लगने लगती है, तो उसी तरह का फिनोमेना इधर भी देखा गया है। सो ऑल इन ऑल जो आप अभी कह रहे हैं वो अगर सम अप कर ले तो ये है कि ये थोड़ा जुडिशियसली यूज करना है, करेक्ट, अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। यस। अगर ओबेसिटी एक डिसीज है, जिस मॉर्बिडली ओबीस जो लोग होते हैं जिनको लाइफस्टाइल चेंजेस से मुश्किल होता है पतला होना, मतलब इट इज समथिंग लाइक मोर ऑफ अ डिसीज टू देम और दिस इज अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड फंक्शनिंग, डे टू डे फंक्शनिंग, तो ये अंडर मेडिकल सुपरविजन कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स दे कैन नॉट जस्ट स्टॉप इट एंड देन दे नीड टू टेक अ प्रॉपर डाइट एडवाइस एंड एक्सरसाइज भी। Yes. So this is not only solution, it is adjunct to the other therapies which are involved in the process of weight loss. So आप ये करोगे लेकिन डाइट एक्सरसाइज नहीं करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप ये करोगे लेकिन आपके रेगुलर मेडिकेशंस नहीं लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ये एक एडिशनल ऑप्शन है जिसके साथ आप अच्छी जिंदगी जीने के लिए सोच सकते हो। करेक्ट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, क्या हमें आप बता सकते हैं कि ये ड्रग्स जब इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट कैन गो रॉन्ग, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्या कुछ? बहुत बहुत वाइटल क्वेश्चन है ये। सी, हमें ये समझना ज़रूरी है कि आप कोई भी मेडिकेशंस यूज़ करोगे तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते ही है, बिकॉज दीज आर ऑल केमिकल्स। सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी वाइटल। देर आर सम नोन साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ चीज़ें एस्टैब्लिश्ड है जो इससे हो सकती है, जिसमें गॉलस्टोन्स का इंसिडेंस बढ़ना काफ़ी नोन है। हमारे बॉडी में पैंक्रियाज करके जो ऑर्गन रहता है उसका इन्फ्लेमेशन, पैंक्रियाटाइटिस, काफ़ी नोन है। ये ड्रग्स प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अगर कोई प्रेगनेंसी के पहले ये यूज़ करता है तो दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस टू हैव। इन ड्रग्स के साथ अल्कोहल टोटली बंद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्रग्स में पैंक्रियाटाइटिस होता है तो अल्कोहल और पैंक्रियाटाइटिस इज अ नॉन एस्टेब्लिश्ड कोरिलेशन। इसलिए ये ड्रग्स के साथ कुछ कॉशंस डेफिनेटली ज़रूरी है और वो कॉशंस ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी इसका इफेक्टिव यूज़ हम कर सकते हैं। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बिकॉज लोगों को ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इजी सोल्यूशन है लेकिन फिर भी उसके साथ कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। I would like to thank you for coming on the podcast, throwing good light on
क्या ऑज़ेम्पिक है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या व्हाट केयर नीड्स टू बी टेकन, डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द प्लेजर पॉडकास्ट. इज माइन.